हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारी सेम एमसीक्यू क्लास है, सो लेट्स स्टार्ट। सेम आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो वही रहने वाले हैं। बहुत सारे जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनमें से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। विच सब्सटेंस कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिंपलर और उसमें डिकम्पोज नहीं हो सकता है। तो आप देखो तो अमोनिया फॉर्मूला क्या होता है, NH3, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हो जाएगा। मीथेन होता है CH4, कार्बन और हाइड्रोजन में हो जाएगा, मिथेनॉल CH3OH, ये भी हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी बी, क्योंकि एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al, और ये ऑलरेडी एलिमेंट है। इस एलिमेंट को अभी आगे और फर्दर डिवाइड नहीं होगा, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नाउ, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ केमिकल प्रॉपर्टी। इनमें से कौन ऐसा है जो केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ध्यान से केयरफुली आप इनके ऑप्शंस पढ़ो। क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है इट्स क्रिस्टल्स आर मेटेलिक ग्रे, इट डिजॉल्व्स इन अल्कोहल, इट फॉर्म्स अ वायलेट कलर्ड गैस, और द लास्ट इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ गैस। तो हमसे पूछा गया कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस कराते हैं, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, न्यू बॉन्ड्स आपके फॉर्मेशन होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारी जो है वो फिजिकल में आएगा, केमिकल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नाउ, अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ सेल। कि जो आपकी बैटरीज होती है जो कार में लगती है या इन्वर्टर में, तो ये जो होती है इनमें किस तरीके का सेल ये होता है। लेट मी नो द करेक्ट आंसर फास्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपकी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कि सेल्स वगैरह में जो आपकी बैटरीज होती है, बैटरीज में जो सेल्स होते हैं वो आपकी कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द रिएक्शन, एक रिएक्शन हमें दिया है ZnO प्लस X और प्लस कुछ हीट है, ठीक है, और ये बना रहा है Zn प्लस XO। हमसे पूछा है X, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। कॉपर आप यहाँ पे ले सकते हो, ZnO प्लस कॉपर। तो ये आगे फर्दर रिएक्शन करके क्या बनाता है, Zn प्लस CuO, ठीक है। आपकी ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है एक तरीके की। हिंदी में क्या कहते हैं रिडॉक्स को, रिडॉक्स ही कहते हैं, या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये एक तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोला जाता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही सिंगल रिएक्शन में होता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना, मैं बाद में इसके आंसर्स आपको कर दूंगी। गिवन द लेड एसिड बैटरी रिएक्शन, हमें एक एसिड और लेड इनकी दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है, H2SO4। जब डिस्चार्ज होता है तो ये रिएक्शन होती है, और जब इसको चार्ज किया जाता है तो चार्ज करने पर इसकी रिएक्शन आपकी ये होती है कि ये PbSO4 प्लस वाटर इसमें कन्वर्ट हो जाता है। हमसे पूछा विच स्पीशीज इज ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द बैटरी डिस्चार्ज। हमें ये पूछा इस रिएक्शन के अंदर इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशी है जो आपकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगा जिसका। तो देख लो, सिंपल है। यहाँ पे लेड है कि क्या है, इसकी कितनी है, O है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो +2 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 0 से कितनी हो रही है, +2 हो रही है। मतलब अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। देखो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं हम, लैक ऑफ या फिर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और एक्सेप्ट या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, तो वहां पे आपकी क्या होगा, रिडक्शन होगा। हमसे पूछा ऑक्सीडेशन, तो डोनेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस, और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जितने डोनेट करेगा वो आ जाएगा। तो ये 0 से +2 हो रहा है, मतलब ये लेड का हो रहा है। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, स्पीशी वो कौन सी होगी, दैट विल बी लेड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नाउ, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज अकरिंग व्हेन अ मेटल अंडरगोज कोरोजन। कोरोजन आपके बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज कोरोजन। तो कोरोजन जो आपकी प्रोसेस होती है ये होती है जंग लगना, ठीक है, हिंदी में हम ये भी बोलते हैं।
जंक लगना, ठीक है। तो ये जो होती है आपकी एक तरीके की कैसी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, पॉलीमराइजेशन या सैपोनिफिकेशन। देखो सैपोनिफिकेशन तो आपकी होती है सोप बनने की रिएक्शन, वो हम बना नहीं रहे। पॉलीमराइजेशन भी ये होगी नहीं। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, छोटी छोटी यूनिट्स आपस में रिएक्शन करके बड़ा यूनिट बनाती है, लाइक एन जो इन्फिनिटी तक चलता ही रहता है। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन भी हो नहीं रहा है क्योंकि किसी पॉलीमर का हमने फॉर्मेशन नहीं करा है। और ना ही ये न्यूट्रलाइजेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एसिड और बेस की रिएक्शन कराने पर सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कि ये जो रिएक्शन होती है ना वो आपकी कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या फिर आप इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन का ही दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। फाइन, समझ में आ गया होगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नाउ, विच सब्सटेंस फंक्शंस एज द इलेक्ट्रोलाइट इज इन ऑटोमोबाइल बैटरी। बताइए भाई, ऑटोमोबाइल बैटरी में इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपकी इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो जितनी भी आपकी ऑटोमोबाइल्स बैटरीज होती है उनमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ना, वो हम लेते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, ठीक है। इसी को कहा जाता है किंग ऑफ एसिड, ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ एसिड। फाइन, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नाउ, गिवन द रिएक्शन फॉर द निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम एक कोई बैटरी है जिसके अंदर आपकी ये रिएक्शन हो रहा है, निकल हाइड्रोक्साइड प्लस कैडमियम प्लस H2O वाटर, और ये रिएक्शन करके आपके ये बना रहा है, ठीक है। फाइन, ये आपके कोई रिएक्शन है जो कि वहां पे हो रही है, ओके। अब बोला क्या है, व्हाट स्पीशी इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। मतलब ये आपके डिस्चार्ज की रिएक्शन है, ठीक है। और ये वाली जो रिएक्शन है वो आपकी चार्ज की रिएक्शन है। सेम अभी जो पीछे लैड वाला क्वेश्चन किया था वही है। तो हमसे पूछा है इनमें कौन सी स्पीशी है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेम ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसका डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देखो बताइए। चलो 2 मिनट आंसर बताने के लिए मैं आपको देती हूँ, जल्दी बताइए। बहुत इजी है, जैसे पहले किया था वही है, सेम है ना। देखो यहाँ पे कैडमियम का कितना है, स्टेट 0 है। अब आगे जाकर के यहाँ करेगा तो वो क्या क्या शो करेगा, यहाँ पे कितनी शो करेगा, वो +2 शो करेगा। सेम अगेन 0 to क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कैडमियम का। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट नाउ, गिवन द रिडॉक्स रिएक्शन, एक कोई रिडॉक्स रिएक्शन आपको दी है, फाइन। ओके, व्हाट अकर्स ड्यूरिंग द रिएक्शन। इस रिएक्शन के जब ये होती है तो इसमें कौन से चेंजेस आते हैं, तो जल्दी से देखो और बताओ क्या आएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए ये वाली जो रिएक्शन है ना, इसमें देखो आपके ये I- थे और वो, तो यहाँ पे इसकी -1 थी, फिर वहां पे जाकर के ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, I- आयन इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, करेक्ट बात है। क्योंकि I- आयन यहाँ पे कितनी थी, -1 थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे आकर के इसकी क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
हमसे ये पूछा था एक रिएक्शन आपके दे रखी है और इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपको वो चेंजेस आपको बताने थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो I माइनस आयंस होंगे वो उनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, विच हाफ रिएक्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स रिडक्शन। बताइए भाई इनमें से कौन सी एक रिएक्शन है जो रिडक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो रिडक्शन मतलब समझ आना, उसमें क्या हुआ होगा, आपके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, अपचयन। अपचयन का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो देख लो किसमें हो रहा है, वो उसमें रिडक्शन हो जाएगा। सेम अभी देखो यहाँ पे एरो लगाना, माइनस नहीं है, तो ये यहाँ पे +3 था, +3 से अभी इसकी क्या हो गई, 0 हो गई है, नहीं होगा। अगेन 0 से क्या हो रहा है आपके +3, नो, +3 हो रहा है 0 से, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें ये नहीं चाहिए। Cr+3 करके क्या बना रहा है आपके, तो इसमें +3 कैसे बनाएगा, एक्सेप्ट करेगा तो Cr बनाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वाली आपकी रिएक्शन ऐसी है जिसके अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और कैसे हमने पता लगाया, तो हमने ऐसे पता लगाया कि इसके पास में Cr+3 था, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, एक्सेप्ट किए, फाइन एक्सेप्ट किए, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी थी, डेफिशिएंसी थी, ये फुलफिल हो गई। इसका मतलब क्या बनेगा, क्रोमियम बनेगा, तो इसके अंदर आपकी क्या होगा, रिडक्शन होगा। हमारा आंसर डी भी हो जाता, लेकिन अगर इसने यहाँ पे +3 नहीं लगाया होगा, ठीक है, तो इसने तो +3 लगा दिया, तो काम अपना गड़बड़ हो गया। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। यही अगर हमसे पूछता ना ऑक्सीडेशन, क्या अगर ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करने वाली कौन सी है, तो आपके सी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट नाउ, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें इतने सारे दे रखे हैं, तो इनमें से बताओ रिडॉक्स रिएक्शन को कौन करेक्टली डिफाइन करता है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए वन बाय वन करके रीड करते हैं। देखो हम किसको रिडॉक्स बोलेंगे, द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड द रिडक्शन, सही तो है, हमें तो पहले वाले में ही करेक्ट आंसर मिल गया, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। देखो बेसिकली आपकी रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसा जिसमें आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में होता है, ठीक है। अभी दोनों एक ही रिएक्शन में होगा, मतलब क्या होगा कि हाफ रिएक्शन तो आपकी ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करेगी और अनदर जो हाफ होगी वो आपके रिडक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब एक रिएक्शन में आपके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे वाले में डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, समझ लो। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो बी, सी और डी पढ़ लेना, रॉन्ग है, मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट नाउ, विच क्वांटिटीज आर कंजर्व्ड इन ऑल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। इनमें से ऐसी कौन सी आपकी है प्रॉपर्टी या आपकी क्वांटिटी जो आपके रिडॉक्स रिएक्शन में चेंज नहीं होती। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर गिविंग मी द करेक्ट आंसर, लेट मी नो फास्ट। बताइए भाई, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बोथ चार्ज एंड मास। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखना, अगर कहीं नहीं हो तो अपने नोट्स में या माइंड में अपडेट कर देना कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर चार्ज और मास दोनों ही कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट नाउ, विच मेटल इज ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। बताइए भाई, सॉल्ट का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हो, तो ये Na+ और Cl- आयंस में जो डिसोसिएट होता है, तो हमें कहता है विच मेटल इज ऑब्टेन्ड, इससे कौन सी मेटल आपकी ऑब्टेन होती है इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस से। जिंक, पोटेशियम, आयरन और सिल्वर। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। कि आपकी इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट से आपकी क्या कौन सी मेटल बनती है, पोटेशियम। पोटेशियम आपकी इससे ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, ओके।
प्रोड्यूस टू व्हाट, बताइए भाई, इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, 2 मिनट दे रही हूँ। तो देखिए, तो सिंपल चीज है ना, अगर आप इनकी रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बनेगा आपके, CuSO4 बनेगा, कॉपर सल्फेट, प्लस जो भी आपके बाहर निकलना है, तो मेन जो आपके इंपॉर्टेंट बनेगा वो क्या होगा, कॉपर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट नाउ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन बता देना, ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड। तो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर आपकी कैसे कैलकुलेट करके, जिसका हमें कैलकुलेट करना है उसको एक्स सेलेक्ट कर लो, फाइन कर लिया। 2, हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है, +2, क्लोरीन हमें पता है -1 होता है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 + 2 -2 इक्वल टू 0। तो एक्स, ये तो कंप्लीट 0 ही हो गया, 0, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसमें कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसे आया है मैंने आपको इलैबोरेट कर दिया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सो जस्ट पे अटेंशन टू दीज सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट गिव प्रेसिपिटेशन विद AgNO3। इनमें से बताइए ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो AgNO3 के साथ में प्रेसिपिटेशन नहीं देगा। तो ये जो है ना, ये सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना है ही नहीं। देखो यहाँ पे भी फ्री आयन है, काउंटर आयन आपके प्रेजेंट है, इसमें भी काउंटर आयन प्रेजेंट है, इसमें भी काउंटर आयन प्रेजेंट है, इजीली आपके क्या करेगा, AgNO3 के साथ में रिएक्शन करके AgCl की क्या कर देगा, व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेशन दे देगा। लेकिन यहाँ पे कोई फ्री आयन ही नहीं है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपके इसमें प्रेसिपिटेशन नहीं देगा, पीपीटी नहीं बनाएगा। नेक्स्ट, which of the following element shows maximum number of different oxidation state in its compound। इनमें से ऐसा कौन है जो डिफरेंट, मतलब मैक्सिमम बहुत ज्यादा, जैसे अगर हम डी ब्लॉक में बात करें तो मैग्नीज जो होता है वो +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वैसे ही यहाँ पे कुछ जो आपकी एग्जाम्पल्स, आई मीन ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बाकी सबके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेट मी नो फास्ट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपके ऑप्शन नंबर डी होगा। अब डी क्यों होगा, इधर देखिए, जो आपका यूरोपियम होता है ये +2 +3 शो करता है, लेंथेनम आपका +3 शो करता है, गैडोलिनियम आपका +3 शो करता है, और ये जो अमेरिकन या ऐसा ही कुछ इसका फुल फॉर्म होता है वो आपकी क्या करता है, +3 से लेकर के +6 तक शो करता है, +3 +4 +5 +6, मतलब ये टोटल आपकी कितनी करता है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो हमसे यही पूछा था मैक्सिमम कौन करेगा, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चलो 2 मिनट दे रही हो, ध्यान से इनको पढ़ो और मुझे जल्दी बताओ, फास्ट इनकरेक्ट बतानी है, ठीक है। निकल फॉर्म्स दिस ऑल ट्रांजिशन मेटल, A B C या D, चलो जल्दी बताओ, पढ़ो आप लोग पहले। बताइए भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए, इसने क्या बोला है, इनकरेक्ट बतानी है, ठीक है। निकल फॉर्म्स द निकल कार्बोनिल, हाँ निकल टेट्रा कार्बोनिल ये निकल बनाता है, सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सी क्या बोल रहा है, कार्बोनिल आर फाउंड बाय द ट्रांजिशन मेटल, सही बात है, इसके साथ सिर्फ कार्बोनिल सिर्फ ट्रांजिशन मेटल ही बनाएंगे और कोई दूसरे एलिमेंट्स नहीं बनाएंगे। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस ऑब्वियसली बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे ज्यादा आपके कौन बनाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट से बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स फ्रॉम मोनोमेटेलिक कार्बन। ऐसा कोई जरूरी नहीं, मोनो का है, देखो इसमें टेट्रा बना दिया है ना, किसी में हेक्सा बनाते, किसी में ऑक्टा बनाते, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हमसे यही पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी हो जाएगी, सो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो
हमसे इनकरेक्ट पूछी थी, ऑप्शन नंबर बी इज द इनकरेक्ट आंसर। आई मीन हमारे लिए करेक्ट आए, बट वो स्टेटमेंट आपकी क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट नाउ, ओके, फेरिक सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स व्हाट। फेरिक सल्फेट मतलब किसकी बात कर रहा है? अच्छा देखो, फेरस होता है आपका Fe+2, इसको बोला जाता है फेरस। ऐसे ही फेरिक क्या हो जाएगा, Fe+3, इसको आपके फेरिक बोला जाता है। तो हमसे ये पूछा है फेरिक सल्फेट, सल्फेट बोला है, तो देखो फेरिक Fe+3 है, सल्फेट आपका होता है SO4-2, तो ये इधर और ये वाला इधर आएगा, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe2SO4 होल थ्राइस, इसका हमें पूछ रहा है। तो ये बोल रहा है जब हम Fe2SO4 होल थ्राइस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपका क्या बनेगा? बताइए करेक्ट आंसर क्या आएगा, जल्दी फास्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन करके ये बनाएगा। अब इसने Fe2O3 की बात नहीं की, तो खाली क्या बन जाएगा, SO3 ओनली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं और पूछे भी जाते हैं, सो इनकी प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। नेक्स्ट, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ओके, डाइल्यूट नाइट्रिक मींस HNO3, फाइन, इट प्रोड्यूसेस व्हाट। इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, NO, NH4, NO3, NO2, H2। लेट मी नो फास्ट, ABCD में से क्या करेक्ट आंसर आने वाला है आपका? तो देखो, इसकी जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये जिंक नाइट्रेट बनाता है, एक तो ZnNO3 होल ट्वाइस, एक आपके बनाता है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, और आपके साथ में बनाएगा वाटर। सो बाकी तो था नहीं, ये वाला था। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं अभी। द सॉल्ट विच प्रोड्यूसेस ब्लू कलर इन बोरेक्स बीड टेस्ट इज व्हाट। बोरेक्स बीड एक टेस्ट होता है जो बोरोन के बी जिनकी प्रेजेंस होती है उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से पूछा है कि कौन सा वो है जो टेस्ट देगा, आंसर बताओ इसका। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। COCl2 जो होता है ना, द सॉल्ट विच प्रोड्यूसेस ब्लू कलर इन बोरेक्स बी टेस्ट, वो करते हैं ना, तो ब्लू कलर इसी बनने की वजह से आता है, COCl2 बनने की वजह से आपके क्या आता है, ब्लू कलर उसमें आता है। तो हमसे यही पूछा था ये किस वजह से होता है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट नाउ, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ HSO4 व्हाट इज लिबरेटेड एट एनोड। HSO4 नहीं, H2SO4 कर देना। ये कहता है जब हम H2SO4 को वो करेंगे, हीट करेंगे सपोज करो, तो आपके एनोड, एनोड मतलब खुद पॉजिटिव वाली है, तो ये बोल रहा है उसके ऊपर क्या आपके लिबरेट होगा, डिपॉजिट होगा। बताइए भाई। बताइए। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये बेसिकली आपके हाइड्रोजन फ्यूल सेल में होती है। किस में होती है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। और उसमें आपके एनोड के ऊपर क्या लिबरेट होता है, एट एनोड, एनोड पे आपकी ऑक्सीजन लिबरेट होती है। क्या लिबरेट होती है, ऑक्सीजन। सो इसका करेक्ट आंसर जो आपके आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि वहां पे आपकी ये पूछा था कि क्या वहां पे होगा, तो ऑक्सीजन लिबरेट होगी, रिलीज होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, करके फिर क्लास अपनी यही खत्म करते हैं। ठीक है, व्हेन अ एसिड सेल इज चार्ज्ड देन व्हाट। जब आपका एसिड सेल जो अभी पीछे मैंने बताया था वो वाला, तो वहां पे क्या होता है, इनमें से कौन सा एक्टिविटी आपको वहां देखने को मिलेगा? ABCD में से करेक्ट आंसर बताइए मुझे, क्या होगा?
तो इसका जो आंसर होगा वो आपकी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जब आपके चार्जिंग करते हैं ना तो आपके उसका सेल वोल्टेज जो होता है वो आपका क्या होता है, सेल का इंक्रीज होता है ना। सो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आज बस इतना ही करेंगे, कल हमारा जो डेली अप की टाइम रहता है उसी टाइम पे मिलेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। टाइम मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 6 o'clock। ये हमारी लाइव क्लास का क्या रहता है, टाइम रहता है डेली। कहाँ पर, यूट्यूब पर। ठीक है, तो आज बस इतना ही करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। कोई भी आपको डाउट्स वगैरह आती है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। और जो हमारी डेली आपकी लाइव क्लास होती है उसमें हम आपकी कमेंट्स या डाउट्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आज बस इतना ही, बाय बाय।